और हम हैं कलम से क्रांति और मैं आप लोगों के पेपर के लिए एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक लेके आई हूँ और वो है प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कि जो प्रोटोजोआ है उनके कारण कौन से रोग होते हैं। तो आपको वैसे मैं कई बार ये ट्रिक बता चुकी हूँ, कौन सी है कि अम्बा के पापा काम पर सोते हैं, है ना। तो चलिए अब फटाफट से इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं आपके पेपर के लिए। तो देखिए सबसे पहला क्या आ जाता है, अम्बा के पापा काम पर सोते हैं। इसमें अम्बा का मतलब हो जाता है अमीबियासिस, जिसको आप अमीबिक दस्त या अमीबिक पेचिश कह देते हो या अमीबिक डिसेंट्री कह देते हो। क्या कह देते हो आप इसको, अमीबिक डिसेंट्री कह देते हो, ठीक है। ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जैसे भाई देखो कवक में आपको पैथोजन नहीं याद रखना होता लेकिन यहाँ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसका रोगजनक कौन है, ये कौन से आपके पैथोजन के कारण हो रहा है, तो आप क्या कह देंगे मैम ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इसका वाहक कौन है, ये पानी के माध्यम से, मतलब वाहक नहीं, ये वाटर बॉर्न डिजीज हो जाता है। कैसा है ये, पानी के कारण फैलने वाला डिजीज हो जाएगा, ठीक है। जल जनित रोग हो जाता है, जल के माध्यम से अमीबा आपके शरीर तक पहुंचेगा। नेक्स्ट आ जाता है, इससे आपका अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हो जाता है, अफेक्टेड ऑर्गन हो जाता है आपका छोटी आंत। आपकी जो आंत है उसको ये प्रभावित करता है। तो अमीबियासिस, जिसको आप अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक पेचिश कह देते हैं, वो अमीबा एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, जो आपकी छोटी आंत को प्रभावित करता है। और अमीबा जो है वो जल में रहने वाला जीव है, तो वो जल के माध्यम से ही आपके शरीर तक पहुंचता है। दूसरा देखिए के से हो जाता है काला आजार, ठीक है। काला आजार क्या है, काला आजार इसको हम लिशमानियासिस कहते हैं। क्यों, क्योंकि लिशमानिया नामक आपके एक पैथोजन के कारण होता है। किसके कारण, लिशमानिया नामक एक पैथोजन के कारण होता है। और इसका वाहक कौन है, तो बेटा मैंने आपको कई बार इसकी ट्रिक बताई है, कालाहारी डेजर्ट, डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या मिलता है, तो आप कह देंगे मैम डेजर्ट जो होता है वहां पे क्या मिलता है, रेत मिलती है, ठीक है, सैंड मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, काला आजार जो होगा वो सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के कारण फैलता है। और अब इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो लीवर और स्प्लीन, ठीक है, लीवर और स्प्लीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज देखिएगा कि अम्बा के तो हो गया पापा, पापा से ध्यान रखिएगा पायरिया, ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा, पायरिया, पायरिया जिसको हम जिंजिवाइटिस भी कह देते हैं। तो ये आपके मसूड़ों को प्रभावित करता है। और इसमें क्या होगा, जो एंटमीबा जिंजिवा होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपके शरीर के अंदर जल के माध्यम से एंटर कर जाएगा और जल के माध्यम से एंटर करके आपके मसूड़ों को ढीला कर देता है और वहां पे क्या होगा, पस आदि का निर्माण शुरू कर देता है। तो तीसरा कौन सा हो गया रोग आपका, पायरिया हो जाता है, ठीक है। किसके कारण हुआ, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और यहाँ पे ये आपके मसूड़ों को प्रभावित करेगा और जल के माध्यम से आपके मुंह तक पहुंचा। फिर देखिए काम से आप क्या ध्यान रखोगे, काम में आ जाता है म से क्या हो जाएगा, मलेरिया, क्या हो जाता है बच्चे, म से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक रोगजनक के कारण फैलता है। प्लाज्मोडियम नामक पैथोजन जब आपके शरीर में आता है, एक प्रोटोजोआ आपके शरीर में आता है, तब वहां पे क्या होगा, आपका जो मलेरिया नामक रोग आपको होगा, जो आपके लीवर को, जो आपके स्प्लीन को, जो आपके आरबीसी को प्रभावित करेगा, ठीक है। अच्छा मैम ये जो मलेरिया है इसको हमारे शरीर तक पहुंचाता कौन है, तो इसका ट्रांसपोर्ट एजेंट कौन है, तो इसका जो वेक्टर है बच्चा, वो वेक्टर हो जाती है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, यानी कि मादा एनाफिलस मच्छर, ठीक है। तो यही वो मच्छरिया है जो आपको परेशान करती है और आपको मलेरिया का शिकार बना देती है, ठीक है। तो म से हो गया, पर से हो जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है, पर से क्या हो गया, प्रोटोजोआ। सोते, सोते से हो जाता है सोने की बीमारी या नींद की बीमारी, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस या फिर ट्रिपैनोसोमियासिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्लीपिंग सिकनेस या फिर ट्रिपैनोसोमियासिस। ये ट्रिपैनोसोमा नामक वेक्टर के पैथोजन के कारण होता है, रोगजनक के कारण होता है। और इसको हमारे शरीर में लेके कौन आता है, तो इसको हमारे शरीर में सीसी मक्खी लेकर आती है। कौन लेकर आता है इसको हमारे शरीर में, सीसी मक्खी इसको हमारे शरीर में लेके आती है और ये हमारे सोने के जो चक्र होता है उसको प्रभावित करती है। तो मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए फटाफट से, अम्बा के पापा काम पर सोते हैं, ठीक है। तो इसमें अमीबियासिस हो गया, क से हो जाता है काला आजार, पापा से हो जाएगा पायरिया, काम से हो जाएगा मलेरिया, फिर उसके बाद पर से हो जाता है प्रोटोजोआ जनित, और लास्ट आ जाता है सोते हैं, सोते हैं से हो जाता है सोने की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस। तो आई थिंक सो आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से याद है।
नहीं है तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपका क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ठीक है, इसमें से ये जो पूरी शीट पे जो चीजें लिखी है सारी चीजें आपको याद करनी है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ के जाना। ठीक है, तो आई जस्ट होप सो आप अच्छे से इस चीज को करेंगे, और आज जो दोपहर में 2 बजे मेरी क्लास है उसके साथ भी जरूर जुड़ जाइएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।